राधे दोस्तों, आइए परिवर्तनी एकादशी या पद्मा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि, जो राजा और ऋषि दोनों हो गए हैं, उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य काल में प्रजा का जीवन काफ़ी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा, आपने सही कहा है। अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती थी, लेकिन जब से विचार करता हूँ तो मुझे इससे मेरे कोई अपराध नज़र नहीं आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में प्रयास अवश्य करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहाँ मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारण से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सत्य युग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसी कारण वर्षा नहीं होती। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर यह तो तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं करूँगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुन बरसने लगे। हरी भरी खेती से धरा सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।